राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। मीरा ने भोजराज को आसक्ति के बारे में बताया कि यूँ तो आसक्ति बुराइयों की जड़ है, पर अगर यही आसक्ति भक्ति या किसी सच्चे भक्त में हो जाए तो कल्याणकारी हो सकती है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सारे लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से कहा, मनुष्य का जीवन बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या है? मीरा ने कहा, विश्वास की बात न फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही मुझ पर दया करनी पड़ेगी। मेरे योग्य कोई सरल उपाय हो तो बताने की कृपा करें। भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें। मन में प्रभु का नाम लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है कि मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा है आरंभ मुख से ही किया जाए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसकी छवि का, रूप माधुरी का ध्यान किया जाए, उसकी लीला माधुरी के चिंतन की चेष्टा की जाए। एक तो इस प्रकार मन खाली नहीं रहेगा और दूसरे मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आ पाएंगे। जी, अब ऐसा ही प्रयत्न करूँगा, भोजराज ने समझते हुए कहा। भोजराज किसी राज्य के कार्य से उठकर गए तो देवर रत्न सिंह भाई को ढूंढते इधर आ निकले। उस दिन भाई से हुई वार्ता के पश्चात रतन सिंह की दृष्टि में अपनी भाभीसा का स्वरूप पहले से कहीं अधिक सम्माननीय एवं पूजनीय हो गया था। मीरा ने झटपट दासियों की सहायता से जलपान और दूसरे मिष्ठान स्नेह से दिए। आरोग्य लालजी सा इस राज परिवार में अपनी भौजाइयों को औगणों ही समझ लीजिए। गिरधर लाल की सेवा में रहने के कारण अधिक कहीं आ जा नहीं पाती। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी की दया है, निभा रहे हैं। ऐसा क्यों फरमाती हैं आप? रतन सिंह ने प्रसाद लेते हुए कहा, हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं। हमें तो विधाता ने घर बैठे ही आपके स्वरूप में तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको न समझ पाए और जो कोई कुछ कह भी दे तो उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर कृपा रखिए। यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज़ हों लालजी सा? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के हैं, सिर जाए हुए ही तो हैं। इनमें से किसको बुरा कहूँ? रतन सिंह ने स्नेह से अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हुए कहा, एक बात पूछूं भाभी सा? हुकुम। अगर समस्त जगत ईश्वर से ही बना है तो आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति ही इतनी समर्पित क्यों हैं? हम सब में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में, फिर उसका इतना आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ का अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतिहीन कैसे हो गए? मीरा हंसती, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लालजी सा। जैसे इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं और इसका कोई भी अंग आपसे अछूता नहीं। इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ कि पैरों से मुंह जैसा व्यवहार ना करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने
समदर्शन का उपदेश दिया है, संवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे, वैसा भी यह जगत सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का विकार है। इन तीनों के समन्वय से ही पूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। रतन सिंह धैर्य से भाभी सा का कहा एक एक शब्द का भावार्थ हृदयंगम करते जा रहे थे। मीरा ने फिर सहजता से ही कहा, अच्छा और बुरा क्या है यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि आप उसको कहाँ और किससे जोड़ते हैं। रावण और कंस आदि ने तो बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं, उसके स्वामी को भी पा लिया। पर अगर मैं अपनी समझ से कहूँ तो अपने सहज स्वभाव अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सरल साधन है। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी जन्म में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता, गिरता, पड़ता, अंत में दौड़ना सीख ही लेता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेता है। रतन सिंह मंत्रमुग्ध सा मीरा के उच्चारित प्रत्येक शब्द का आनंद ले रहा था और अनजाने में ही मीरा की प्रेम भक्ति धारा में एक और सूत्र जुड़ता जा रहा था और रतन सिंह भी चाहे बेखबर ही पर इस भक्ति पथ पर अग्रसर होने का शुभारंभ कर चुका था। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का क्रमशः अगला भाग अगले इतवार।